एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक। ये आइंस्टीन साहब ने बताया, ये सीवी रमन साहब ने बताया, न्यूटन ने बताया, या बोस साहब ने बताया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ये आपके न्यूटन साहब ने दिया, कि न्यूटन साहब ही एप्पल के पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी ऊपर से वृक्ष गिरा, ऊपर से वृक्ष नहीं गिरा, ऊपर से फल गिरा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू खोज निकाली, ठीक, जो काफ़ी बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे आपके न्यूटन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार के चौक की गति कैसी होती है? घूर्णन गति होती है, सरल रेखीय, वृत्तीय या दोलन गति होती है? तो कौन सी होती है? जो सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई एक सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या होती है? ये वृत्तीयकार मार्ग है, जब इस पर कोई चीज़ गति करता है तो उसे वृत्तीय गति। और दोलन गति क्या होती है? जब कोई ये है और इस माध्यमान स्थिति के ये दोनों तरफ जितनी गति करता है इसे दोलन गति कहते हैं। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम जाएंगे घूर्णन गति। ये आपके कुम्हार चौक की गति कौन सी होती है? कुम्हार के चौक की गति होती है घूर्णन गति, ठीक। घूर्णन गति क्या होती है? अपनी धुरी पे कोई चीज़ घूमती है तो घूर्णन गति होती है। ये अपने अक्ष पे गति करती है, उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपका लट्टू हो गया, ठीक। आपकी पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूमती है, जिससे क्या होता है? दिन और रात होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से 3 मीटर, 3 मीटर से 30 मीटर, या 30 मीटर से अधिक? तो एक जनरल सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे आपकी सी ऑप्शन के साथ, ठीक। 3 मीटर से 30 मीटर माना जाता है कि मैक्सिमम, सामान्यतः वृक्षों की लंबाई इतनी ही होती है। अब ऐसा तो है ना कि सारे वृक्षों की लंबाई 30 मीटर से अधिक हो, कुछ की कम भी होती हैं, तो इनके बीच में माना जाता है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। सरौता हो गया, नेल कटर हो गया, सीढ़ी हो गया, या हैंडपंप हो गया। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक कौन से हो जाएंगे? प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं, जैसे आपकी कैंची हो गई, ठीक। जो उत्तोलक होते हैं ये आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक प्रथम प्रकार का होता है, जैसे आपका हो गया प्रथम प्रकार के उत्तोलक हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा प्रथम प्रकार के में कैंची हो जाएगा, ठीक। ये हैंडपंप भी होता है, ठीक। ढेकुली हो जाता है, तुला भी, और कलम भी होता है, नल की टूटी, ये प्रथम हो जाता है। जो सेकंड प्रकार के होते हैं उनमें आपकी सरौता हो जाएगा, बॉक्स का ढक्कन, ठीक, और किवाड़ भी हो जाता है। और जो तृतीय उत्तोलक होते हैं ये आपके फावड़ा होता है, फावड़ा जिसे हम खुदाई करते हैं, चिमटा होता है, और चाकू जिसे हम सब्जियां काटते हैं। तो इनके थर्ड प्रकार के उत्तोलक हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में प्रथम प्रकार का पूछ रखा है, तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे? तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। ये आपका हैंडपंप हो जाएगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैंडपंप, ढेकुड़ी, तुला, कैंची, कलम, नल की टूटी, ये सारे प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग है, अति आवश्यकता, आवश्यक, अनावश्यक, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अवशेषी अंग होते हैं, ठीक, ये क्या होता है कि हमारे शरीर के वह अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जब हम जंगलों में रहते थे, मानो जब जंगलों में रहता तब तो वहाँ पे काम आते थे, परंतु आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक। आज के समय में इंसानों में जो ये अंग हैं इनका कोई यूज नहीं है। ये अंग क्या है? ये बेकार के अंग है, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अवशेष अंग कहते हैं। जैसे आपके अपेंडिक्स, नरों में जो निपल्स है, ऐसे कई अंग है, ठीक। तो हम इन्हें क्या क्या कहेंगे? तो अब इनका विशेष अति आवश्यक तो नहीं है, क्योंकि इनका कोई विशेष यूज तो है नहीं, और आवश्यक भी नहीं है तो ठीक है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस ऑप्शन ये आवश्यक तो नहीं हो सकते, ठीक।
अनावश्यक हैं ये, तो इनको हम अनावश्यक के साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि पहले तो इनका यूज होता था, मगर अब क्या है कि अब इनका यूज नहीं होता है, तो हम इनको क्या कहेंगे, अनावश्यक हैं। ठीक, तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, क्योंकि इस समय इनका यूज नहीं हो रहा है कोई इनका, आगे चल के तो क्या ही यूज होना है उनका। ठीक है, तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, अनावश्यक हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।